मेरी बेटी है वो पहले हाई कोर्ट एलडीसी में थी, नौकरी रिजाइन करके आई है। आप इसको रद्द कर देंगे तो क्या उनको हाई कोर्ट वाले ले लेंगे? भेजने से पहले हम में और चोर में भाई हमको फर्क तो चाहिए, समाज को मुंह दिखाएंगे जाके कि हम सही थे। मतलब फर्जी लोगों को आप पकड़ नहीं सक रहे, ईमानदार बच्चों को भर्ती रद्द कर दो, उनको हटा दो, ये कौन सा न्याय है? खुदा सवाल करता हूँ, किन लोगों को बचाने के लिए पूरी भर्ती को रद्द करवाना चाहती हो? वो कौन लोग हैं? कौन लोग ये माहौल बना रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक भर्ती में 10 लोग पकड़ने से उसको रद्द के लिए रिकमेंड कर सकते हैं क्या? ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। इसके पक्ष में आज सारे परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्ता की थी जिसमें सबने अपनी अपनी बात रखी। आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता है कि सबकी क्या क्या स्टोरी है। हनुमान बेनीवाल तो बोल रहे हैं कि रद्द कर दीजिए, पर ये बोल रहे हैं कि रद्द नहीं करनी चाहिए। अब इनकी अपनी अपनी क्या स्टोरी है, क्या क्या कहानियां हैं, एक बार थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार सर, आप अपनी स्टोरी बता दीजिए कि क्यों रद्द नहीं होना चाहिए। मैडम जी, ये जो भर्ती थी ये 2021 फरवरी से चालू हुई थी और 2025 मई आ गए हैं। 4.5 वर्ष इस भर्ती को हो गए हैं। यदि नॉर्मली हम लें तो किसी भर्ती को 4.5 वर्ष बाद में रद्द किया जाता है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कोई 5 या 4 कैंडिडेट नहीं है, 850 के आसपास में कैंडिडेट हैं। उनके परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे मुख्य बात ये होती थी। इसके बाद में इनमें कई डमी कैंडिडेट थे, किन्होंने पेपर चुराया था, तो उनकी धरपकड़ जारी है। उनमें से 52 को पकड़ लिया गया है। हम आगे ये नहीं मान रहे कि और निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। यदि निकलते हैं तो गवर्नमेंट की एसओजी की प्रक्रिया आगे निकलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि हमने इसका सूक्ष्म अध्ययन किया है। हमने स्तर तक हमने गए हैं, हर मेरिट देखे, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि इनमें सभी जो फर्जी है। मेरा खुद का बड़ा भाई है जिन्होंने बैठ करके अच्छी तरीके से एग्जाम दिया, मैंने उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाया है। इन्होंने पटवारी भर्ती को इन्होंने छोड़ा था, आरएस के अंदर उसका हो गया था, उस भर्ती को इन्होंने छोड़ करके एसआई भर्ती के अंदर उन्होंने दिया था। तो ये क्या बात हुई, आरएस को छोड़ के ऐसा ही? आरएस के अंदर अलाइड के अंदर हुआ था उसका। अलाइड के अंदर वो आर्मी मैन थे, पहले से आर्मी मैन थे, तो वो बोले मेरे को बेल्ट की सर्विस ही चाहिए, मैं नॉर्मल सर्विस नहीं करूंगा। इसकी वजह से उन्होंने ऐसा ही भर्ती को चयन किया था। अब बात ये रही उनकी एवरेज हो गई है। आज यदि गवर्नमेंट इसको रद्द कर देती है तो वो दोबारा उसके पास में किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। यार ये तो देखिए, ये तो सुनने वाली बात है सर, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो इंटेलिजेंट है भैया, अगर एक बार पास हो गया तो दूसरी बार भी पास हो जाएगा। पर इनकी बात कितनी सच्ची है कि अगर एज निकल जाए तो आदमी क्या करेगा। चलिए एक बार थोड़ा सा और दूसरे सर से भी बात कर लेते हैं। सर आप भी अपनी स्टोरी एक बार बता दीजिए। मेरा ब्रदर है मैम, 2019 से तैयारी कर रहा है, 2019 से, ठीक है। उसने ईओआरओ में 105 नंबर लिए। फर्जी 105 नहीं ला सकता, रद्द हो गई, कोई बात नहीं। वीडियो में सिलेक्टेड है, वीडियो सिलेक्टेड है। पटवारी में 2 गुना में चयन था उसका। आरएस मेंस 2 बार लिख रखा है उसने। दूसरा वाला तो इस ट्रेनिंग की वजह से तैयारी नहीं हो पाई इंटरव्यू की, 2 बार मेंस दिया उसने। क्या आप उसको फर्जी कहोगे? मैं कैसे मान लूंगा वो फर्जी? आप बताओ। आप फर्जी बोलने से पहले इसके लिए कुछ लेके आओ ना, ढूंढ के सबूत कुछ तो लाओ ना। भाई कैसे बोल दोगे आप? एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, एसओजी ने जांच शुरू करी जनवरी में, ठीक है। 5 मार्च तक एसओजी ने 12 लोग पकड़ लिए, ठीक है। आप 5 मार्च 24 को आप रिकमेंड करते हो रद्द के लिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक भर्ती में 10 लोग पकड़ने से उसको रद्द के लिए रिकमेंड कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो आप पीटीआई को भी करो, वीडियो को भी करो, वन रक्षक को भी करो, फर्स्ट ग्रेड को भी करो, एसओजी सभी को करो ना। फिर आप एक इसको क्यों कर रहे हो? अगर आप 5 मार्च को रद्द करवाते भर्ती को तो क्या ये 10 लोग 55 पकड़े जाते? कभी नहीं पकड़े जाते। और अब आप अभी भी इसको रद्द करते हो। आप क्या 55 से 70 नहीं हो सकते क्या? अगर एसओजी चाहेगी तो क्या 55 से 70 नहीं हो सकते? या जांच बंद करना ही है सिर्फ? भाई ठंडे बस्ते में तो डालना होगा ना, रद्द का मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जब 10 से 55 पहुंच गए तो आप जांच करो, 55 से 70 भी हो सकते हैं। आप कह रहे हो, अब आप कागजों में ये बोल को छोड़ देते हो कि 400 है। कौन मान लेगा 400 में? कोई मान लेगा क्या? 400 को पकड़ो है तो आप पकड़ो ना। फिर आप उस 400 हैं, उस 350 को हमारे बराबर करके क्यों बाहर भेज रहे हो रद्द करके कि तुम इनके बराबर हो? भाई वो हमारे बराबर होंगे ना, ईमानदार के बराबर हो जाएंगे 350। एसओजी कह रही है 400, मैं उस बात पे कह रहा हूँ। तो आप 350 को क्यों छोड़ रहे हो? पहले 350 को पकड़ो, फिर भर्ती के निष्कर्ष पे पहुंचो। क्या बात बोली है, मतलब जब पता है कि चोर कौन है तो घर जाकर उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? आइए, उसी में है, दायरे में। सर आपका भी है कोई? अच्छा, ये भी परिजन है, तो आइए इनसे भी थोड़ी सी। अच्छा आप एक बार, अब मैं एक बार परिजनों से सबसे बात कर लूं। आप बताइए आपकी स्टोरी क्या है? मैडम मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, इसमें जो ईमानदार बच्चे हैं जिनके साथ न्याय होना चाहिए। और आपका कोई है? हमारे है, घर में है। एक बार बताइए कौन है और क्या हुआ? हमारी मैडम है, पहले पुलिस में थी, अब फिलहाल 2016 का भी दिया था। वो वेटिंग में रह गई थी, 1 या 2 वेटिंग में रह गई थी। फिर उसने तैयारी की, अब की बार वो इस भर्ती में फिर से सिलेक्ट हुई है। उसने दौड़ की है, मेहनत की है, फिजिकल किया है, बहुत तैयारी की है उसने। और इतने सारे प्रोसेस के बाद में वो भर्ती हुई है इसमें।
उसके बाद में अब ये अफवाह फैलाई जा रही है, राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं तो ये खुदा सवाल करता हूँ, किन लोगों को बचाने के लिए पूरी भर्ती को रद्द करवाना चाहती है? वो कौन लोग हैं? कौन लोग ये माहौल बना रहे हैं? वो हैं कौन जिसके कहने से माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है, चारों तरफ माहौल बनाया जा रहा है? किन लोगों को बचाने के लिए ईमानदार बच्चों की बलि दी जा रही है? सरकार का काम जॉब देना होता है, किसी की भर्ती नौकरी छीननी नहीं होती है। अब ये राज्य कर्मचारी हैं, भर्ती भी नहीं, नियुक्ति मिल गई, नियुक्ति को रद्द करना मतलब आज तक राजस्थान में हुआ नहीं है। और ये तो परिपाटी राजनीतिक षड्यंत्र आप मानते हो तो ये हो गया, कांग्रेस में भर्ती होगी तो बीजेपी कैंसिल कर देगी, बीजेपी होगी तो कांग्रेस कर देगी। सर आप बोल रहे हैं, सर आप बोल रहे हैं बचाने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब आप भी ये कहना चाहते हैं कि अगर पेपर रद्द हो जाता है, जो जिन जिन को जेल में बंद करके रखा है सब बाहर फुर्ती ले लेंगे? बिल्कुल, वो ही तो है ना भाई। आप लोगों को अच्छे से पकड़ो ना, मगरमच्छों को पकड़ो ना, आप सभी को चयनित, हाँ, ईमानदार बच्चों की आप बलि क्यों ले रहे हो? मतलब फर्जी लोगों को आप पकड़ नहीं सक रहे, ईमानदार बच्चों को भर्ती रद्द कर दो, उनको उठा दो। ये कौन सा न्याय है? कौन सा न्याय हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही, तो चोर हो गए ना, बिल्कुल। सारे चोर को बराबर करना चाहते हो? मैं साहब से यही मांग करते हैं कि सर आप इस मुद्दे पे बड़ी गंभीरता से सोचो, किन लोगों को बचाया जा रहा है और किन चयनित अभ्यर्थियों को, मेहनती अभ्यर्थियों को उनके बराबर करके हटाया जा रहा है। उनके पेट पे लात मारी जा रही है, वो बच्चे बहुत टेंशन में है, बहुत पीड़ित है। फर्क तो करो आप, घर भेजने से पहले हम में और चोर में, भाई हमको फर्क तो चाहिए, समाज को मुंह दिखाएंगे जाके कि हम सही थे, लेकिन सरकार की नीतियों से क्योंकि अगर रद्द हो जाता है तो जो मेहनत करके पास हुए हैं वो भी चोर हैं। क्या हम समाज को क्या जवाब देंगे? क्यों हम घर आ गए? आप बताओ, कोई बता सकता है क्या मुझे? मैं क्या जवाब दूंगा? न्यायालय ने ये कहा है कोई भी भर्ती में 50% फर्जीवाड़ा होता है, उसके बाद में स्टे लिया जाता है। न्यायालय ने क्या, सरकार के वकील ने कहा है अब हम इस भर्ती को रद्द नहीं कर सकते, इसमें 50% का इन्वॉल्व होता है, तो पहले 50% करो ना, अभी तो 5% हुए ना भाई। 50% तक आप पूछो ना, जांच चलती रहने दो, साल 1.5 साल 2 साल, आप जो उनको हटा दो। उनको 400 का आंकड़ा कहीं से तो आया है ना मैम, कहाँ से आया है? ऊपर से बनाया गया है क्या? अगर और जब आपको पता है तो पकड़ क्यों? ना, अगर है तो पकड़ो, हम तो ये कह रहे हैं तो पकड़ो, और नहीं है तो फिर ये मैटर क्यों छाड़ रहे हो? जैसे हमारी अच्छा सर, हाँ आप भी अपनी एक बार बता दीजिए। इसमें मेरी बेटी है, वो पहले हाई कोर्ट एलडीसी में थी, नौकरी रिजाइन करके आई है। आप इसको रद्द कर देंगे तो क्या उनको हाई कोर्ट वाले ले लेंगे? और इधर केंद्रीय विद्यालय में उनका सिलेक्शन हुआ था, इस नौकरी की वजह से उधर ज्वाइनिंग नहीं किया, तो इसको रद्द करने से क्या उधर को ज्वाइनिंग मिल जाएगी उनको? उनकी उम्र 26 साल है। हम तो चाहते हैं कि फील्ड पोस्टिंग मिले, हम रिश्ता करना चाह रहे हैं, समाज में रिश्ते भी आ रहे हैं, देखिए रिश्ते आ रहे हैं। नहीं, अब आप कह रहे हो कि ये दोबारा भर्ती करो, ये करो, 5 साल फिर निकाल देंगे, 26-5 कितनी हो गई? 31 साल बाद में उनको अफसर रैंक का कोई अफसर मिलेगा दोबारा? क्यों ऐसी फालतू बातें भड़का रहे हैं राजनीति के चक्कर में सारी कुछ? बिल्कुल, एक पिता को अपनी बेटी की टेंशन। नहीं, राजनीति से करो आप तो राजनीति का तरीका भी तो होना चाहिए, सिस्टम देखो। आप अपनी राजनीति के चक्कर में समाज में गंदगी नहीं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि भी जो इस भर्ती के में अंदर है, जो सही है या गलत है, हम पेरेंट्स से दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं, हम कोई रिकमेंड तो करा ही नहीं रहे सरकार से।